हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.2 के 3 प्रश्न 4, 5 और 6, जो हमने पिछले वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से नहीं बताया था, तो वही हम आगे बताएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये फिगर दिया हुआ है और दिया है क्वेश्चन में कि हमारा पी क्यू जो ये रेखा है, पी क्यू और रेखा जो हमारा ये एस टी है, ये दोनों समानांतर हैं। पी क्यू समानांतर एस टी ये हमारा दिया है। और क्या दिया है, कोण पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री। ये जो हमारा कोण पी क्यू आर, ये हमारा जो एंगल है, ये हमारा दिया हुआ है 110 डिग्री। और हमारा एक एंगल दिया हुआ है आर एस टी, ये हमारा 130 डिग्री दिया हुआ है। ये जो एंगल है आर एस टी, ये एंगल हमारा 130 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी ज्ञात करना है ये वाला एंगल में। चलिए हम ज्ञात करते हैं, ये देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ये हमारा जो एस टी रेखा, इसके समानांतर हम लोग यहाँ एक रेखा खींचेंगे। इसका नाम हम लोग के रखेंगे। इसके समांतर, जब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू समांतर एस टी है, ये दोनों समांतर है और इसी के समांतर हम ये रेखा खींचेंगे, तो ये और ये भी समांतर होगा। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं आर के ए एस टी के समानांतर एक रेखा आर के खींचते हैं। तो एच टी समानांतर हमारा आर के हो गया, तो इसलिए देखिए एंगल जो हमारा टी एस आर है, कोण टी एस आर, ये कोण जो है हमारा, और प्लस कोण के आर एस, ये कोण जो हमारा, ये कोण और ये कोण जो है, इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। पहले बहुत बार बता चुके हैं ये, क्योंकि ये दोनों हमारा सरल रेखा है और ये दोनों समानांतर हैं, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हर जगह बराबर है। और ये जो है ये एक रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक ही दो ओर के जो दो अंतः कोण हैं, ये दोनों एक ही ओर के अंतः कोण, उनका योग 180 डिग्री होता है। तो वही हमने यहाँ लिखा है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें कि ये हमारा टी एस आर इनका जो है 130 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी आर एस टी 130 डिग्री। तो 130 डिग्री यहाँ हम कर देंगे, प्लस कोण के आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। कोण के आर एस 130 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 180 डिग्री ये हमारा प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 130 डिग्री इक्वल टू कोण के आर एस का मान हमारा आ गया 180 में 130 घटाएंगे तो हमारा 50 डिग्री। देखिए ये कोण जो हमारा है, ये 50 डिग्री आ गया। हमें ज्ञात करना है कौन सा, ये वाला कोण। हम देखिए ये रेखा और ये रेखा हमारा समानांतर है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, चूँकि पी क्यू रेखा समानांतर है आर के, क्योंकि हमने इसे इसका समांतर खींचा था, तो ये दोनों आपस में समांतर है, समांतर होगा। और ये दोनों अगर समानांतर हैं और इन्हें ये रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण का ये कोण, ये पूरा और ये पूरा कोण का रिलेशन क्या होगा, ये एक अंतर कोण होगा, और एक अंतर कोण आपस में बराबर होता है। तो इसलिए कोण पी क्यू आर, ये कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण, और ये पूरा क्यू आर के इक्वल टू कोण क्यू आर के। कारण लिख देना, ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण। पी क्यू आर का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 110 डिग्री,
110 डिग्री इक्वल टू क्यू आर के तो हमारे पूरा हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर एस यानी कि इतना सा और एस आर के इतना सा, मतलब क्यू आर एस प्लस एस आर के, कौन क्यू आर एस प्लस कौन एस आर के। 110 डिग्री कौन क्यू आर एस, यही तो हमें फाइंड करना है, कौन क्यू आर एस प्लस एस आर के मान, एस आर के का मान हमने अभी निकाला था जस्ट, ये हमारा एस आर के 50 डिग्री। अब 50 को हम लोग उधर ले जाएंगे यानी कि इसको पलट देंगे, तो कौन हमारा हो गया क्यू आर एस 110 डिग्री और 50 दे जाएगा तो हमारा आ जाएगा, इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, तुम्हारा कौन क्यू आर एस 110 में 50 जाएगा कितना होगा, 60 डिग्री होगा, यानी कि कौन क्यू आर एस जो हमारा है 60 डिग्री, यही हमें निकालना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कुछ ऐसा फिगर है, इसमें ये ए बी एक सरल रेखा है, सी डी एक सरल रेखा है और दोनों एक दूसरे के समानांतर है। ये हमारा पॉइंट पी दिया हुआ है, ये क्यू दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, इस कोण का मान 27 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण हमारा 50 डिग्री दिया हुआ है, बाकी ये एक्स और वाई है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है ए बी जो रेखा है वो सी डी के समानांतर है और कौन ए पी क्यू, ये कौन ए पी क्यू ये वाला ये 50 डिग्री दिया हुआ है और कौन पी आर डी 127 डिग्री दिया हुआ है। तो एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा ए बी समानांतर सी डी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ये ए पी क्यू कौन 50 डिग्री दिया हुआ है। देखिए ये हमारा एक सरल रेखा है, दोनों समानांतर हैं और ये रेखा इन दोनों को काट रही है, ये रेखाएं काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये एक अंतर कोण है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे कोण ए पी क्यू यानी कि ये वाला और कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू आर, ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये एक अंतर कोण है। तो ए पी क्यू इक्वल टू हमारा है 50 डिग्री दिया हुआ है और ये कौन पी क्यू आर हमारा एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो यानी एक्स का वैल्यू जो आ गया हमारा, एक्स का मान जो आ गया हमारा 50 डिग्री। हम देखिए एक बार में हमने बताया था कि हमारा जैसे त्रिभुज है, ये कोण जो है जैसे हमारा कोई त्रिभुज है, इसका ये रेखा को बढ़ा दिया गया है और ये कोण हमारा और ये कोण इन दोनों का जो योग होगा यानी कि एक्स प्लस वाई जो होगा, इन दोनों का योग जो बाह्य कोण है ये इतना सा बाह्य कोण इसके बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का योग इस कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। चलिए हम लिखते हैं यहाँ, और एक्स प्लस वाई जो है हमारा 127 डिग्री हो जाएगा, क्यों, हमारा बाह्य कोण है, बाह्य कोण परिमेय होता है। तो x का वैल्यू हमारा कितना आया था 50 और y हमारा फाइंड आउट अभी नहीं हुआ है 127 डिग्री, y इक्वल टू 50 को हम लोग इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारा इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 127 में 50 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 77 डिग्री। तो y का वैल्यू हमारा आ गया 77 डिग्री। ठीक है, हमें देखिए x और y का मान ज्ञात करना था। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ये फिगर दिया हुआ है और दिया है क्वेश्चन में क्या है कि हमारा पी क्यू जो है, पी क्यू और आर एस ये दोनों जो है एक दर्पण है। दर्पण आप जानते होंगे जिसको आईना बोला जाता है।
जो एक दूसरे के समांतर हैं। ये जो पी क्यू आर एस ये दोनों दर्पण हैं और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और ये ए बी जो है एक किरण है, यानी कि लाइट है, लाइट ऑफ रे है, प्रकाश की किरण है। ये किरण पी क्यू दर्पण पर पड़ती है और ये जो पड़ती है इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम बी दिया हुआ है। और यहाँ से टकरा कर ये फिर से वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये आ जाती है दर्पण आर एस की तरफ और यहाँ पर फिर से टकराती है बिंदु सी पर और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चले जाती है। यही दिया हुआ है। और तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी जो है हमारा ए बी जो है किरण और ये सी डी किरण है, यानी कि ए बी जो है ये सी डी किरण के समानांतर हैं। ये दोनों आपस में समानांतर, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए जो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमारा देख ए बी जो है, ए बी एक आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। ए बी जो हमारा है ये हमारा आपतित किरण है, यहाँ से किरण आ रही है। ए बी हमारा आपतित किरण है, यहाँ बिंदु बी पर यह आपतित होती है और यहाँ से पुनः ये किरण परावर्तित हो जाती है। यहाँ से परावर्तित हुई, लेकिन इस दर्पण के लिए परावर्तित किरण हुआ, लेकिन इस पर जो है पहला किरण तो यही आया, तो इसके लिए ये आपतित किरण हुआ और फिर परावर्तित किरण हमारा ये हुआ। आपतित किरण है तथा बी सी एक, बी सी यानी कि इस दर्पण के लिए बी सी जो एक परावर्तित किरण हुआ, एक परावर्तित किरण है। देखिए ये तो लाइट चैप्टर में है, इस चैप्टर का तो यह है नहीं, ये फिजिक्स का है, भौतिकी का है। अगर कोई किरण दर्पण पर गिरती है तो और मतलब वो रिफ्लेक्ट करने की दोनों आपस में समांतर का आपतन कोण जो होगा, यानी कि इसको जो हम पहले ये कर लेते हैं, यहाँ पे एक लंब खींचते हैं, यानी पी के ऊपर एक लंब खींचे और ये आर एस पर एक लंब खींचते हैं। और इस कोण का नाम हम लोग 1 रखते हैं, इस कोण का नाम 2 रखते हैं, इसका नाम 3 रखते हैं, इसका नाम 4। तो कोण 1 जो है ये कोण हमारा 2 के बराबर होता है, क्योंकि ये देखिए ये किरण यहाँ पड़ा और यहाँ मतलब ये किरण आपतित हुआ और ये परावर्तित हुआ। ये किरण आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया और ये जो हमारा रेखा है इस पर ये एक लंब है। तो हमारा जो ये किरण आया तो इसका जो आपतित कोण हुआ, आपतन कोण जो हुआ ये हुआ, ये 90 डिग्री जो हमारा रेखा है लंब है इसके इस ओर जो ये आपतन कोण हुआ और ये जो हमारा हुआ ये परावर्तन कोण हुआ। तो ये एक प्रमेय है, मतलब यानी कि ये जो किरण आपतित हुआ और ये परावर्तित हुआ तो ये 90 डिग्री जो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण हमारा था ये और परावर्तन कोण ये था, तो यानी कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह दर्पण आर एस के लिए, दर्पण आर एस के लिए क्या होगा, बी सी जो है इसका पहला किरण तो यही पड़ता है, तो बी सी इसके लिए एक अपवर्तित किरण है, आपतित किरण है। तो ये किरण जो है ये पुनः परावर्तित होती है, यानी सी डी जो है दर्पण आर एस के लिए परावर्तित किरण है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सी डी एक परावर्तित किरण है। तो यहाँ के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, यानी कि ये जो हमारा ये किरण हमारा आपतित किरण हुआ तो ये कोण जो हुआ हमारा अपवर्तन कोण हुआ और ये परावर्तन कोण हुआ, आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ भी कोण 3 और कोण 4 जो हम लोग नाम रखें ये बराबर होगा और इसका नाम हम लोग समीकरण 2 रख देंगे। इसका नाम हम लोग m रख देंगे, इसका नाम n रख देंगे। तो चलिए देखते हैं। इसलिए बी एम जो है ये हमारा पी के ऊपर लंब है। बी एम जो है ये पी के ऊपर लंब हमने खींचा था।
ये हमने रचना किया था तो कारण यहाँ पे लिख देंगे रचना। और एक हमने क्या किया, BN जो है वो RS पर लंब खींचा, यहाँ भी हम लोग रचना लिख देंगे। अब क्या है, हमारा PQ जो है वो RS के समानांतर दिया हुआ है। PQ जो दर्पण है वो RS दर्पण के समानांतर है, ये हमारा दिया है। और क्या होता है, और BC ये जो देखिए हमारा ये समानांतर है और ये किरण आ रही है, यानी कि मान लीजिए एक रेखा है और ये इसे प्रतिच्छेद इस बिंदु पर कर रही है और इसे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। और रेखा BC उन्हें प्रतिच्छेद करती है। तो हमारा कोण 2 जो होगा वो हमारा कोण 3 के बराबर होगा, यानी हमारा कोण जो 2 है, ये रेखा इसे प्रतिच्छेद कर रही है तो कोण ये 2 जो है ये कोण 3 के बराबर होगा। ये हमारा एकांतर अंतःकोण है। Now from equation first, second and third, समीकरण 1, 2 और 3 को कंपेयर करते हैं। तुम्हारा क्या आता है, 1, 2 और 3। देखिए हमारा क्या आता है, 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के और 3 बराबर है 4 के। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो अब देखिए 1, 2, 3 तीनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमारा एंगल 1 जो है, कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, कोण 2 हमारा कोण 3 के बराबर है, कोण 3 जो हमारा वो कोण 4 के बराबर है। तो कोण 1 जो हमारा वो कोण 4 के बराबर होगा जब सब कोई आपस में बराबर है। तो तीनों को कंपेयर करने पर हमारा आ गया कोण 1 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा। इसे हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे। समीकरण 3 हमारा क्या था, कोण 2 था बराबर कोण 3 और 4 था कोण 1 बराबर कोण 4। तो कोण 1 प्लस कोण 2 हो गया हमारा बराबर हो गया कोण 3 और कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4। ये कोण 1 और कोण 2 कोण है 1 और 2, तो ये हमारा ये पूरा कोण हो गया ABC, यानी कि तो हमारा हो गया कोण ABC बराबर कोण 3 और 4 हमारा कौन सा हुआ, कोण 3 और 4 हमारा हो गया BCD, कोण BCD। अब देखिए कोण ABC देखिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक सरल रेखा है, ये दोनों हमारा एक रेखा है। ये एक बार में हमने बताया था कि किसी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा, जैसे ये दो रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है, इन दोनों के लिए किसी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि ये जो काट रहा है तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण का रिलेशन क्या होगा, एक अंतर कोण होगा। तो किसी दो रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर कोण का योग बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती है। तो हमारा यहाँ क्या सिद्ध हो गया है, कोण ABC यानी कि ये कोण और ये कोण कोण BCD ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो उसी पर में से कोण 1 और कोण यानी कि ये कोण और ये कोण जो बराबर है तो ये रेखा और ये रेखा हमारा समानांतर होगी। अतः AB समानांतर CD, ये हमें सिद्ध करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 6.3। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।